पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो देशों की सीमा पर पुतिन ने अपने 16 बॉम्बर तैनात कर दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के निशाने पर नेटो देश फिनलैंड और नॉर्वे, जिन पर पुतिन पहले भी कई बार हमला करने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन इस बार फिनलैंड और नॉर्वे की धड़कनें इसलिए बढ़ गईं क्योंकि पुतिन ने उनकी सीमाओं के नजदीक एक दो नहीं बल्कि 16 Tu-22M सुपरसोनिक बॉम्बर तैनात कर दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के आलानिया एयरबेस पर 16 Tu-22M बॉम्बर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-12 दिखाई दिए। इस एयरबेस की दूरी फिनलैंड और नॉर्वे की सीमा से महज 200 किलोमीटर दूर है, जिसका मतलब है कि पुतिन इस एयरबेस पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाकर बड़े हमले की तैयारी में। वो इस बार सीधे नेटो को चुनौती देना चाहते हैं, जिसे देखते हुए फिनलैंड और नॉर्वे दोनों देशों में अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2 दिन पहले ब्रेंस्क में रूसी लड़ाकू विमानों को मार गिराने से पुतिन बहुत गुस्से में है और इसी वजह से उन्होंने यूक्रेन के मददगारों को सबक सिखाने का मन बना लिया है। 2 दिन पहले रूस के सुखोई 34 और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों के साथ एक मी-8 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उस वक्त हुई थी जब ये लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना से 40 किलोमीटर दूर ब्रेंस्क में उड़ान भर रहे थे। रूस का आरोप है कि इसके लिए जेलेंस्की की फौज जिम्मेदार है। इसी के बाद पुतिन ने फिनलैंड और नॉर्वे के नजदीक सुपरसोनिक बॉम्बर तैनात करने का आदेश जारी कर दिया। रूस के इस Tu-22M बॉम्बर की रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसकी रफ्तार 2300 किलोमीटर प्रति घंटा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ईरान पर रूस को सैन्य मदद पहुंचाने का बड़ा दावा कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने के लिए ईरान ने रूस को 1000 से ज्यादा ड्रोन और दूसरे घातक हथियार मुहैया कराए, जिसकी पुष्टि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कर दी। यूक्रेन की सेना के अधिकारियों ने दावा किया कि युद्ध के दौरान उनके सैनिकों ने कीव में ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए, जिन्हें रूस की ओर से भेजा गया था। यही नहीं, ये भी दावा किया गया कि इससे पहले भी रूस ने हमलों में कई ऐसे हथियारों और ड्रोन का इस्तेमाल किया जो उसे ईरान से मिले थे। हालांकि ईरान ने जेलेंस्की के रूस को हथियार मुहैया कराने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इस बीच यूक्रेन की सेना के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिस्काई ने दावा किया कि बखमुत में उसके सैनिकों ने कई इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ दिया। डोनेस्क प्रांत में मौजूद इस शहर पर कब्जा जमाने के लिए रूस और यूक्रेन पिछले 9 महीने से जंग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा बखमुत खंडहर में तब्दील हो चुका है। कुछ रोज पहले रूस ने दावा किया था कि बखमुत के 80% हिस्से पर उसका कंट्रोल है, लेकिन अब यूक्रेन की सेना के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिस्काई का दावा है कि उसके सैनिकों ने कई इलाकों से रूसी फौज को खदेड़ दिया और आने वाले कुछ दिनों में बखमुत के ज्यादातर इलाकों पर यूक्रेन का कब्जा होगा। जबकि बखमुत को जीतने के लिए पुतिन ने सेना के साथ वहां वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी उतार रखा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप ने बखमुत में जंग लड़ने से मना कर दिया, जिसका फायदा उठाकर यूक्रेन ने कई मोर्चों से रूस को पीछे धकेल दिया। इधर महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल के लैंडलाइन फोन सिस्टम में ही छेड़छाड़ कर दी, जिसका पता चलते ही जेल प्रशासन के होश उड़ गए। 200 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है और उसे हफ्ते में सिर्फ 3 बार अपने परिवार वालों से बातचीत करने की इजाजत है। लेकिन आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने फोन करने के दौरान जेल के लैंडलाइन फोन के सिस्टम में ही छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद उसने नियमों को ताक पर रखकर जेल से कई जगह फोन किए। सुकेश के इस कारनामे का पता चलते ही जेल में हड़कंप मच गया। फौरन मामले की जांच शुरू की गई। जेल प्रशासन इस बात की जांच में जुटा है कि आखिर सुकेश ने लैंडलाइन फोन के सिस्टम में गड़बड़ी कैसे की। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सुकेश ने जेल से किन किन लोगों को फोन किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जेल के अंदर वोडाफोन कंपनी का लैंडलाइन कनेक्शन लगा हुआ है।